इलाके में शिक्षा की मशाल जला रहा है। हम बात कर रहे हैं डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल की। बस्तर के नक्सल प्रभावित जिलों में संचालित हो रहे स्कूल से बच्चे डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं और इसी तरह रंग ला रही है नक्सल प्रभावित गरीब और पिछड़े बच्चों को ज्ञान की रोशनी देने की खास मुहिम। 'छत्तीसगढ़ के पिछड़े आदिवासी क्षेत्र में डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल एक रोशनी बनकर उभरा है। खासकर डीएवी स्कूल नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों का भविष्य गढ़ने में अपना अहम योगदान दे रहा है। बस्तर के नक्सल प्रभावित जिलों में संचालित स्कूल से पढ़कर बच्चे अधिकारी, डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर रहे हैं और खिलाड़ी बनकर नाम रोशन कर रहे हैं। डीएवी एक धर्मार्थ समाज है और स्वतंत्रता से बहुत पहले 1886 में ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से अज्ञानता को मिटाने के उद्देश्य से स्थापित हुआ था। छत्तीसगढ़ में डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल की शिक्षा की कहानी 2016 में शुरू होती है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति की अध्यक्ष पद्मश्री आर्य रतन डॉक्टर पूनम सूरी से पिछड़े ब्लॉकों के 72 सरकारी मॉडल स्कूलों के प्रबंधन और संचालन की जिम्मेदारी लेने की चुनौती दी, जिसे डॉक्टर पूनम सूरी ने स्वीकार कर स्कूल का संचालन शुरू किया, जिसमें नक्सल क्षेत्र बीजापुर में 4, दंतेवाड़ा में 4, सुकमा में 3 एवं नारायणपुर में 2 डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल शुरू किए गए। इस दौरान आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के एडमिशन से लेकर पढ़ाई में भाषा की दिक्कत आई, लेकिन कहते हैं ना, मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, और यही काम डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल ने कर दिखाया। आज स्कूल तो अंग्रेजी शिक्षा के सबसे बेहतरीन संस्थानों में अपना मुकाम बना चुका है। सबसे खास बात ये कि स्कूल में मुफ्त शिक्षा दी जाती है, जिसका पूरा खर्च सरकार के सहयोग से स्कूल प्रबंधन उठाता है। बीजापुर जिले के मांझीगुड़ा डीएवी पब्लिक स्कूल 2016 में शुरू हुआ। उस समय तक मांझीगुड़ा के आसपास के बच्चों में पढ़ाई का स्तर इतना खराब था कि बच्चे हिंदी भी नहीं जानते थे, लेकिन शिक्षकों ने कड़ी मेहनत की, जिसका परिणाम यह रहा कि एक छात्र 2023 में डिप्टी कलेक्टर चयनित हुई। Over last 6 years, we have experienced a very remarkable progress in the academic session. Several students have successfully completed their qualified the prestigious exams like NEET and JEE. Anurag Kodiyam, who has got a gold medal in 100-meter race and 200-meter race at national level. स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, पढ़ाई के साथ नैतिक मूल्यों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका असर दिख रहा है। नक्सल प्रभावित बच्चों को स्कूल में एडमिशन में प्राथमिकता दी जाती है। Our DAV Mukhyamantri Public Schools situated in rural areas. We are providing quality of education along with including moral values. Some of the students got selection in NEET as well as in JEE and got in selections, job selections like police department, post office, some other departments also. मैं एक नक्सल पीड़ित परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी टेलर हैं, जिन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई दंतेवाड़ा में मुझे बेचकर करवाई है। मेरे घर वालों ने मुझे बीजापुर से यहाँ पे भेजा और मेरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी पढ़ाई चल रही है। मैं पढ़ाई लिखाई कर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। स्कूल की शिक्षा से अभिभावक और बच्चे दोनों खुश हैं और बच्चे अपने सीनियर की सफलता देखकर बड़े बड़े सपने बुन रहे हैं। 10वीं क्लास की खुशी डॉक्टर, गौरव आईएएस तो तेजस गुप्ता आईपीएस बनकर लोगों की मदद करना चाहते हैं। इस स्कूल में हमें मुफ्त में पढ़ाई होता है और बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज स्कूल में है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं
और हमारे टीचर्स हमारा भविष्य बना रहे हैं और मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। It was the one of the magnificent and the best schools in the Bijapur rural area, and also all of the teachers will be very supportive for every competition, and I want to become a civil servant by giving a IIT in the Bombay. मैं 2016-17 से DAV स्कूल में काम कर रही हूँ एज अ टीचर। जब मैं यहाँ बीजापुर में पहली बार आई थी तो ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ था और हमारा DAV स्कूल जो है वो यहाँ पे पहला CBSE स्कूल है और इस स्कूल में बीजापुर जिले के सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे ही स्कूल में पढ़ते हैं। DAV मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में एडमिशन के नियम। फर्स्ट प्रायोरिटी में नक्सल पीड़ित बच्चों का प्रवेश, जिनके माता पिता नहीं हैं, अनाथ बच्चे, ओनली गर्ल चाइल्ड, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बच्चे, BPL परिवार के छात्र, आर्म्ड फोर्स परिवार के छात्र। आखिरी में सीट खाली होने पर अन्य बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। DAV मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल ने किए बदलाव, शिक्षा के प्रति जागरूकता, माता पिता स्वयं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं। उच्च आत्मविश्वास स्तर, बोर्ड परीक्षा में सफलता की उच्च दर, अंग्रेजी में बातचीत शुरू की, राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों और राष्ट्रीय उत्सवों में भागीदारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च सफलता दर, राज्य सिविल सेवाओं में छात्रों का प्रवेश, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की बालिकाओं की कबड्डी में स्वर्ण पदक और DAV नेशनल स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्पर्धा में 3 रजत और 2 कांस्य पदक, जिसे SGFI और खेल एवं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। छात्रों की संख्या में 100% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। राष्ट्रवाद का विकास और देश की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देना, उनकी मान्यताओं के धागे को प्रभावित किए बिना। DAV मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल भैरमगढ़ के शिक्षक गुलजार सिंह अपने अनुभव बताते हुए कहते हैं, पहले भाषा की दिक्कत होती थी, लेकिन बाद में स्कूल और बच्चों के सीखने की ललक से तस्वीर बदलने लगी। पढ़ाई के साथ खेल में भी नाम रोशन कर रहे हैं। 2016 में हमारा स्कूल जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। शुरुआती दौर में जो है, चूँकि यहाँ पे जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है भैरमगढ़, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। यहाँ जो है अनएजुकेटेड पेरेंट्स थे, अवेयरनेस की कमी थी, लैंग्वेज बैरियर था, क्योंकि बेसिकली जो है हमारा जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, CBSE से एफिलेटेड है। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट खेल में भी आगे आ रहे हैं। उस टाइम हमारे यहाँ ऐसा सुविधा नहीं था स्पोर्ट्स में, बट हम सारे टीचर्स मिल करके स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। जो गेम हमको आता रहा वो हम सिखाते रहे। 14 बच्चे कबड्डी वॉलीबॉल में नेशनल गया और एक बच्ची जो है एथलेटिक्स में नेशनल गई। स्कूल में बच्चों की अच्छी आधुनिक शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लास संचालित की जाती है। हमारे स्कूल में डिजिटल फैसिलिटी है, स्मार्ट बोर्ड्स है, जिसके जरिए हम इस बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या होता है, स्पेशली साइंस क्लास में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको डेमोस्ट्रेट करना पड़ता है 3D में। आप उसको बोर्ड में नहीं बता पाते हैं, तो आप क्या करते हैं, स्मार्ट बोर्ड यूज़ करते हैं। हमारे पास ये फैसिलिटी अभी कई साल से है, पहले नहीं हुआ करता था क्योंकि रिमोट एरिया हुआ करता था। गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दिया जिससे कि बच्चों का जो एजुकेशन है और बेटर होता जा रहा है। जो बच्चे हिंदी अच्छे से नहीं जानते थे वो अंग्रेजी में बात करते हैं। जो मैं बाहर जाकर पढ़ना चाहती थी, आज मुझे वो यहीं मिल रहा है और आज मैं यहीं पढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हूँ। दंतेवाड़ा जिले के जावांगा किसान सौंदर्य वेक DAV मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जावांगा की पढ़ाई और अनुशासन से इतने खुश हैं कि उन्हें लगता है कि जो वो नहीं कर पाए अब उनका बेटा कर दिखाएगा। बच्चे को मतलब यहाँ इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ क्योंकि फ्री में है, पढ़ाई हो रहा है और साथ साथ मतलब अभी कुछ स्टेटनर होके कुछ आगे अच्छे से कुछ अच्छे पोस्ट पे जाए, ये मेरा सोच है। ये भी जावांगा पब्लिक स्कूल में उसको डाली हूँ, तब से मेरा बच्चा यानी कि अभी तक मेरे कोई शिकायत नहीं है मम्मी कि इस क्लास में इसका पढ़ाई नहीं होता है। वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह सब में यानी कि अच्छे से कर रहा है और आगे चल के मेरे को लगता है कि कुछ ना यहाँ से अगर कुछ भी कंपटीशन में उसको डालूंगी भी मैं, तो क्लियरली वो करके ही दिखाएगा। DAV मुख्यमंत्री स्कूल में लगभग 1000 नक्सल पीड़ित बच्चे पढ़ रहे हैं। तो शुरू में तो उसको लिखना भी नहीं आता था, तो बहुत मुश्किल से मैं कि कैसे करूं उसके लिए परेशान हो रही थी। लेकिन DAV स्कूल में एडमिशन दिलाने के बाद ये हुआ कि वो पढ़ना भी सीख गया, इंग्लिश बोलता भी है और अच्छे से लिखता भी है। यहाँ के टीचर्स, स्टाफ सारे बहुत अच्छे हैं। शिक्षा की अलख ऐसी जागी कि आज DAV मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% के करीब पहुंच गया है।
हमने अपने तरीके से सारे टीचर्स ने मिलकर अलग अलग स्ट्रेटजीज निकलाया, एक्सपेरिएंशियल मेथड यूज किया, बाईलैंग्वेज मेथड यूज किया, इवन इनका जो लोकल भाषा है उसको भी एम्प्लॉय किया ताकि ये बच्चे जो बेसिक एजुकेशन है वो समझ सके। और मुझे ये बहुत प्रसन्नता होगी आपको बताने में कि हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट बहुत ही उत्तम रहा, जहां हमारे 10वीं में 98% रिजल्ट था हमारा और 12वीं में हमारा 88% रिजल्ट रहा, जो कि स्टार्टिंग में हमारा 12वीं का 27% था और 10वीं में तब तो इंटरनल मार्क्स से बच्चे सभी पास हो जाते थे। तो यहाँ हमने जरूर बहुत डेवलपमेंट किया है और स्कूल ये आशा करता है कि भविष्य में हम 100% रिजल्ट को अचीव करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।